राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बताएंगे कि जैसे घर के कामों से, किन चीज़ों से कैसे करके हम बचत कर सकते हैं और बहुत सारी बचत हो जाती है। ऐसे हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग से लेडीज़ों से ज़्यादा बचत हो जाती है। जेंट्स लोग इतना नहीं कर पाते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो छोटे मोटे जो खर्चे हैं, वो छोटी मोटी जो भी बात वो घर के काम है तो अपने हाथ में लेने चाहिए। तो कैसे करते हैं बचत, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले हम बचत करते हैं जैसे लाइट से। लाइट है, लाइट हम लोग ऐसे भी जैसे किसी भी चीज का है तो प्रकृति का जो है, प्रकृति का हम पर उपकार है। और प्रकृति के लिए जैसे अगर किसी ने 2 रुपए का किसी ने हमारे लिए किया तो हम लोग फिर उसके लिए 2 रुपए का तो करने के लिए सोचते ही हैं। अगर ज्यादा नहीं कर पाते तो 2 रुपए को तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन प्रकृति माँ हमें कितना देती है, उनके लिए हम धन्यवाद तक नहीं कहते हैं, उनको नहीं कुछ वो करते। तो जैसे बिजली है, अगर वो सब जो है हर चीज की बचत करनी चाहिए। पानी वगैरह है, जैसे कुछ लोग हैं फैलाते रहते फैलाते रहते, लेकिन हम कभी भी एक्स्ट्रा पानी इधर उधर नहीं फैलाते हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं। इससे क्या, जैसे हमें लालच आता है कि भगवान, ऐसे मम्मी कहती थी, नानी हमारी कहती थी, जैसे नमक पीसते थे सिल पे, ऐसे ऐसे करके पीसा जाता है तो वहां पे थोड़ा सा नमक गिर जाता था नीचे, तो कहती थी कि भगवान आंखों के ये जो पलके हैं इनसे बिनवाएंगे। तो इसलिए जैसे मतलब कुछ कुछ ना कुछ वो लोग सिखाते थे, वो हमारे पुराने लोग, कि जैसे कि हमें हर चीज की बचत करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लाइट है। लाइट जैसे हम लोग का काम खत्म हो जा फिर भी चल रहा, पंखा चल रहा, लाइट चल रही, और जैसे किचन में लाइट जला दी सब कहीं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे ही काम खत्म होता है तुरंत बंद कर। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जैसे जैसे ही जैसे हम लोग हटते हैं, काम खत्म होता है, उसके बाद में लाइट है, पंखा है, कुछ भी है तो बंद कर देना चाहिए। नंबर 2, जैसे कुछ भी जैसे छोटा मोटा, जैसे कभी 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 किसी चीज की जरूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, लेकिन जुगाड़ू काम करके उसको कैसे बचा सकते हैं। तो बहुत बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जैसे कोई चीज़ टूट गई तो उसको फिर से थोड़ा सा उसमें वो करके उसको अच्छे से अपने आप बना सकते हैं। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे भगवान का सिंहासन ही खराब होगा तो उसमें गोटा वोटा लगा के और चुनरी बढ़िया सजा के और बढ़िया से बना सकते हैं, तो उसमें भी बचत हो सकती है। बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जैसे थोड़ा सा छोटा सा टूट गया उसके बाद फेंक दिया। तो हर चीज ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि पैसा जो है कभी भी कितने टाइम काम आ जाए ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे हिसाब से खर्च करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे तो कहीं भी फेंक दो, कुछ भी करो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पैसे को बहुत हिसाब से, जहाँ पे जरूरत देखो तो वहां पे खर्च करना चाहिए। एक एक महात्मा थे, एक कहानी आ गई छोटी सी। एक महात्मा थे तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वो अपने वो चंदा मांगने के लिए महात्मा लोग सब इकट्ठे हुए, कुछ काम करना था, मंदिर का काम था, तो इसलिए चंदा मांगने के लिए गए। कि तो एक सज्जन थे तो वो अपने बच्चे को डांट रहे थे। किस लिए डांट रहे थे? कि माचिस तीली जला रहा था, माचिस की तीली जलाई उसने और मत फेंक दे रहा था। तो इसलिए वो लोग जब उसके दरवाजे पे गए तो उन लोगों ने सोचा, महात्मा जी ने, कि अरे ये तो बड़ा ही कंजूस है, ये माचिस तीली के लिए इतना जैसे झगड़ा कर रहा है, बच्चे को डांट रहा है इतना, तो हमें क्या देगा चंदा। तो वो लोग जाने लगे, लेकिन इसकी निगाह पड़ गई थी, जो सज्जन जो थे व्यक्ति, तो उनकी निगाह पड़ गई थी महात्मा जी पे। तो वो कहने लगे कि महात्मा जी आप किस लिए आए थे? तो उन्होंने कहा कि हम आए तो थे चंदा मांगने, क्योंकि हमें काम पूरा करना था मंदिर का, लेकिन आप इस तरीके से डांट रहे थे 2 पैसे के लिए, तो हमें नहीं लगता कि जैसे आपसे कुछ मिल पाएगा। तो वो अंदर गए, कहने लगे अरे थोड़ी देर रुको, 2 मिनट बैठो। तो अंदर गए, अंदर से वो, ये लोग चंदा मांगने गए थे, सोचे थे कि 10-15 हजार, 5 हजार, 2 हजार जो भी हेल्प कर देंगे। और वो सज्जन गए तो 50 हजार की चेक लेके आए, उनके हाथ में थमा दी। तो वो लोग एकदम कहने लगे कि तुम 2 पैसे के लिए तो अपने बच्चे की डांट रहे थे। तो कहने लगे कि नहीं,
जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि हाँ कैसे कैसे करके बचत कर सकते हैं। में जैसे बच्चों की ज़रूरत, तीसरी चीज़ बता रहे हैं, बच्चों की ज़रूरत ना हो तब तक नहीं चाहिए। बच्चे जैसे कुछ भी देखा, हमारे यहाँ तो जैसे बड़ी वाली है बिटिया, तो वो उसको जैसे पहले जो चीज़ देखेगी उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी, दूसरी चीज़ देखी तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं, बच्चों की जैसे बच्चों की डिमांड पे हर चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करके बचत करते हैं। और जैसे घर का राशन लाना है या कुछ भी चीज़ लाना है, तो जैसे जेंट्स लोग हैं, इनको बताएंगे कि ये चीज़ इतनी ले आना, वो उतनी ले आना, ले आएंगे कुछ कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, चाहे वो कितना भी महंगा पड़े सस्ता पड़े, उन्हें इतना कोई मतलब नहीं रहता। तो हम लिखते रहते हैं, एक छोटी सी डायरी है, इस तरीके की डायरी बना के रखी है हमने। ये 10 रुपए की डायरी ले लेते हैं, तो उसमें नोट करते रहते हैं जब भी जैसे जीरा खत्म हो गया या हल्दी घर में खत्म हो गई, या जैसे जो भी चीज़, चीनी खत्म है, कुछ भी चीज़ खत्म होने वाली है, 2-4 दिन पहले से ही लिख के नोट करके रखते हैं कि हाँ ये चीज़ लानी है। और उसके बाद में जब भी जैसे जैसे समय मिलता है, जैसे पैसा हाथ में होता है, तो वो सारी चीज़ें ले आते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आ पाती, अगर ज़्यादा ले आए तो वो पड़ी रहती हैं, फिर उसके बाद में खराब होती हैं। जैसे कोई भी अनाज ला के रख दिया और उसको धूप ना दिखाओ या ऐसे ज़्यादा पड़ा रहे तो खराब हो जाता है, इसलिए। और उसके बाद में और चौथा क्या है कि जैसे हम अपने ब्यूटी पार्लर में जाएं या जैसे कहीं भी अपने लिए कि हाँ ये चीज़ मंगाई, ये क्रीम मंगाई, वो मंगाया, ये फेशियल मंगाई, ये सब कुछ भी नहीं करते हैं। देखो कुदरती जो भगवान ने दिया वो बहुत अच्छा है। और तो हम कब थ्रेडिंग भी नहीं जाते हैं जल्दी, जैसे 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, उसके बाद में जैसे कहीं शादी ब्याह हुई या जैसे कोई फंक्शन हुआ तो चले गए, नहीं तो ये कुछ नहीं करते हैं। और ये फेशियल वगैरह करवाना तो ये बहुत बेकार लगता है। और अगर अगर जैसे शाम को बस मुंह धुल के थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा सा घी, देसी घी जो गाय का होता है शुद्ध, वो लगा लो, उसी से चेहरा इतना साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन हम वो भी नहीं लगा पाते हैं और ये सब ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो जैसे और फिर फिफ्थ चीज़, जैसे कोई भी राशन का सामान लेना है तो जैसे बहुत ज़रूरी हुआ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी लेने जाते हैं, उससे पहले नहीं जाते हैं। और झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन में भी जैसे पैसे बचा लेते हैं और बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। वो लोग भी मेहनत करते हैं, जो करते हैं काम, तो वो लोग भी मेहनत करते हैं, तो इसीलिए पैसा तो देना ही पड़ता है। लेकिन हमारा जैसे हमें अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने आप करना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम अपने आप करना चाहिए, तभी हमारा शरीर सही रहेगा। और जैसे हमारे यहाँ बर्तन वाली लगी है, लेकिन जैसे बीच बीच में फिर भी बर्तन हो जाते हैं, जैसे आने जाने वाले, और घर में भी 6-7 लोग हम लोग हो जाते हैं, 8 लोग, तो जैसे बर्तन तो बहुत निकलते ही हैं, लेकिन फिर भी हम बीच बीच में धुलते रहते हैं। झाड़ू पोछा ये सब अपने हाथ से करते हैं, तो इससे भी अपना शरीर भी स्वस्थ रख सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। तो और सब्जी लेने जाते हैं तो पैदल लेने जाते हैं, जैसे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो सब्जी लेने, और सब्जी वो वही लाएं जो मौसम की हो। जैसे मौसम में जैसे तोरी चल रही है, लौकी चल रही है, जो भी चल रहा है तो उसको लें, और वो थोड़ी सी सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी होती है हमारे सेहत के लिए और हमारे बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें जैसे जो भी चीज़ सीजन में, जैसे कभी कभी खीरे बहुत महंगे हुए तो ज़्यादा खीरे ना लेके अपने जैसे जब सीजन इसका होता है तो ये सब चीज़ें सस्ती होती हैं, तो सीजन पे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वही लेके आए। जैसे सेब हैं, सेब की जगह पे केले लेके आए, इस टाइम तो सेब भी सस्ते चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। तो ऐसे ही करके आप बचत कर सकते हैं। हम तो मार्केट में जाते हैं और पूरी मार्केट देखते हैं कि कहाँ पे क्या मिल रहा, कैसे मिल रहा है। जैसे पूरी मार्केट जब खत्म हो गई उसके बाद में लौट के आते हैं, तब लेना शुरू करते हैं कि हाँ जैसे ये चीज़ यहाँ पे इतने में दे रहा था, यहाँ पे इतने में, हम ऐसे करके ये सेजल पापा ये सब नहीं कर पाते हैं और ये लोग कर भी नहीं पाएंगे।
तो गैस से पैसे कैसे बचाते हैं? गैस जैसे कुछ लोग हैं जला के छोड़ दिया, जैसे बर्तन उतारना है तो गैस जल रही है, उसको जैसे चाय छान ली, उसके बाद में फिर रखा, फिर खोलाना है, या जैसे कुछ भी, तो ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन उसको क्या करना है आपको कि गैस तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीली, जो माचिस की तीली जलाते हैं या लाइटर जलाते हैं, उतना महंगा नहीं पड़ता है जितनी वो गैस खर्च होती रहती है। और कोई रेसिपी वगैरह बनाना है या वीडियो डालना है तो उसके लिए पहले से इंतजाम करके रखते हैं, तो भी गैस की बचत होती है। जैसे सब चीज़ काट कूट के रख ली, सब तैयारी पूरी करके रख ली, उसके बाद में गैस जलाओ, तो उससे भी गैस की बचत होती है, और ये चीज़ें बचानी ही चाहिए। तो इसके बाद में कभी कभी ये कहते हैं कि हाँ, आप अपने लिए कुछ लेना है, कुछ ले आओ, जाके ले लो जाके, तो उसमें जैसे उसमें भी हम पैसे बचा लेते हैं, कुछ उससे कुछ वो बचा के उसको कुछ करना नहीं है। जैसे कुछ किसी को ज़रूरत हुई या कुछ भी हुआ तो वो हमें ज़रूरत है, तो वो जैसे इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन जैसे उतना नहीं करते हैं जितना इन लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे। तो हम अपने हिसाब से ही करते हैं और ज़्यादा फैशन के चक्कर में नहीं पड़ते। फैशन जो होता है, फैशन के चक्कर में पड़ के पता नहीं कितना जैसे बर्बाद। हमें तो जैसे सिंपल अपना ब्लाउज, कभी भी हम डिजाइन नहीं बनवाते हैं ब्लाउजों में। डिजाइन हमें जब ज़्यादा जैसे ताम झाम नहीं पसंद, कोई कुछ भी कहे। और देखो, कहने वाले कहते भी रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं या जैसे अच्छे आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी खुद समझ जाता है। उसमें दिखावा नहीं करना। अब जैसे कोई चीज़ पहन ली, अगर जैसे कुछ अब हमारे पास है, जैसे हम अगर पहनेंगे भी, सोने का नहीं होगा, और जैसे पहनेंगे आर्टिफिशियल भी, फिर भी आदमी जल्दी यही हिसाब लगाता है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं पहन सकती ना। तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, ये हम अपनी भी ही बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई भी है, और कुछ चीज़ें होती हैं देखकर आदमी समझ जाता है। तो ये सब दिखावा के चक्कर में जैसे बहुत लोग हैं, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना फैशन, इतना दिखावा कि जैसे चाहे कुछ भी हो जाए और कहीं कुछ भी चला जाए, जैसे उनके पास पैसा रहे ना रहे, हस्बैंड के पास रहे ना रहे। एक एक याद आ गई, हाँ, एक लोग आती थी पहले हमारे यहाँ, वो उनके आदमी फौज में थे, तो जैसे वो हमेशा तैयार, हमेशा फैशन में रहती, अभी भी मतलब आती थी नहीं, अभी भी हैं, तो वो हमेशा तैयार रहती थी। तो हमने उनको पूछा कि जैसे आप इतना जैसे आप हस्बैंड उनके ड्यूटी पे थे, तो हमने कहा कि इतना पैसा भैया भेजते हैं, तो आपका जैसे कुछ दिक्कत तो नहीं होती? तो बोल रही कि नहीं, हमारे हस्बैंड कहते हैं, अब पता नहीं कितना झूठ कितना सच है, कि कर्जा भले हो जाए लेकिन हमेशा अच्छे से खाओ पियो, तैयार रहो, आराम से मस्त रहो। तो कर्जा करके और हम लोग तैयार रहें, और जैसे वो हमें तो ऐसे भी नहीं अच्छा लगता। हमारे पास ये समझ लो कि सब चीज है, सब चीज, लेकिन हमें तैयार होना ही बहुत बड़ा काम लगता है। हम तो कभी हो ही नहीं पाते। हमें उसका क्या नाम, पता नहीं क्यों, जैसे बहुत लोगों को होता है कि हाँ ये भी पहने वो भी पहने, ये भी सज के तैयार हो, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये सब चक्कर में नहीं। और इससे कोई भी हमारा खर्चा भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम जैसे अपने लिए फैशन कर सकते हैं, महीने में बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये सब बवाल हमें लगता है, ये सब हमें समझ में नहीं आता है। सच बताएं, हमें जैसे कि हाँ ये किसी चीज़ की शौक नहीं है किसी को कि कान में ऐसे हो वैसे हो, ऐसा हो ये हो, लेकिन हमें कुछ भी नहीं है। जो भी है, जो भी मिल जाए वो अच्छा है, ना मिले वो भी अच्छा है। तो यही ऐसे करके बचत करते हैं। तो आपको हमने जो चीज़ें बताई, तो इसी तरीके से आप लोग भी कुछ पैसे बचा सकते हैं। फैशन के चक्कर में, फैशन के पीछे भागते भागते दुनिया बर्बाद हो रही है। ये फटी पैंट पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।